हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि शादी की लास्ट रस्म बची होती है। अश्विनी कहती है विराट और सही क्योंकि आज शादी की लास्ट रस्म बची है। इस रस्म में शादी वाले दिन जो हल्दी की गांठ तुम दोनों के हाथ में बांधी गई थी, वो हल्दी की गांठ हम खोलेंगे। तभी काकू कहती, सोनाली अपनी जेठानी से कह दो ये रस्म पूरी करने के लिए 5 सुहागनों की जरूरत पड़ती है। तभी करिश्मा कहती है 5 सुहागन की जरूरत पड़ती है, तो ये 5 सुहागन में क्या आप लोग पत्रलेखा भाभी को भी ऐड कर रहे हैं? उसकी इस तरह की बातें सुन के सब लोग शौक हो जाते हैं कि ये कुछ भी बोल रही है और इसे बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। काकू उधर खड़ी होती है और ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि करिश्मा, अगर तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है ना, तो अपने मुंह को बंद रखा करो और फालतू की बातें मत किया करो। और सोनाली से कहती है ना, अपनी बहू को समझा दो कि किस तरह से बात किया जाता है। तुम्हारी बहू को बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। सोनाली करिश्मा को डांटती है और फिर सोनाली माफ़ी मांगती है अपनी बहू की तरफ से। उसके बाद सम्राट की मम्मी भी काफ़ी उदास हो जाती है सम्राट के बारे में सोच के। तभी घर वाले उन्हें समझाते हैं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सम्राट जल्द ही वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शिवानी कहती, पतलेखा आ जाओ और ये रस्में पूरी कराओ। तभी पतलेखा भी आगे आके वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तभी आप देखेंगे कि सब वहाँ खड़े हो जाते हैं। अश्विनी कहती है ये रस्म तुम मन से करोगी, पूरे मन से, तुम्हारा हस्बैंड जल्दी वापस आएगा, हमें पूरा विश्वास है। ये रस्म ही ऐसी होती है कि अगर पति कोई मुसीबत में होता है ना, तो पत्नी उसे निकाल लाती है। और तुम भी यही चाहती हो ना पतलेखा, तुम्हारा पति सम्राट जल्द से जल्द वापस आ जाए। पहले वो कुछ भी नहीं कहती, फिर अपना सर हिला के आगे आ जाती है। तभी आप देखेंगे कि अश्विनी पहले गिफ्ट लेकर आती है और वहाँ पे वो हल्दी की गांठें खोलती है और सई और विराट को वो गिफ्ट दे देती है। उसके बाद वहाँ पे एक एक करके घर की बाकी औरतें आती हैं और उन्हें गिफ्ट देती हैं और फिर आशीर्वाद देती हैं। तभी पड़ोस की भी एक औरत आती है जिसे 5 लेडी हो जाती है और वो भी आ जाती है। तभी वो लोग कहते हैं चलो अब हमें 5 औरतें मिल गई हैं, जहाँ एक एक करके उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। तभी पतलेखा को बुलाते हैं कि अब आओ तुम भी इन लोगों को आशीर्वाद दो और कुमकुम लगाओ। तभी पतलेखा भी वहाँ पे आती है और उन्हें देख रही होती है। बार बार पतलेखा उनको टीका लगाती है और उसकी नज़रें विराट की तरफ होती है और विराट भी बार बार उसे ही देख रहा होता है। और यहाँ सई भी बार बार कभी पतलेखा की ओर देख रही होती है और कभी विराट की ओर देख रही होती है। सई को भी समझ में आ रहा था ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं। जहाँ पे वो फिर हल्दी की गांठ खोल दी जाती है उनके हाथों से। उसके बाद वहाँ पे पैर छूने की बारी आती है। सोनाली कहती है कि तुम्हारा पति परमेश्वर भगवान तो तुम्हारा पति ही है ना, चलो सबसे पहले अपने पति का पैर छुओ। तभी वो सही झुकती है और विराट के पैर को छूती है। जब विराट का पैर छू रही होती है, पाखी बार बार उसे देख रही होती है। विराट सोच में पड़ जाता है। फिर विराट उसके सर में हाथ रख के कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। जो भी मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हूँ, मैं उसको लिया हूँ, मैं उसको पूरा करूँगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें इज्जत के साथ इस घर में रखूँगा। वो इस तरह से उसे आशीर्वाद देता है। उसके बाद वो बाकी सभी लोगों की भी आशीर्वाद लेती है। तभी आप देखेंगे कि बाकी एक लास्ट रस्म बची होती है, उसके लिए कहती है अश्विनी। काकू कहती अब कौन सी रस्में, हम लोग यहाँ कोई रस्म करने वाले नहीं है। आप लोगों को तो पता है हम लोगों ने ये शादी को मंजूरी नहीं दी है, फिर कौन सी रस्म की बात कर रही हो? हम लोग अब और कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद काकू और बाकी घर के सारे लोग गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। तभी उन लोगों को समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें और ये रस्म कैसे पूरी करें। इस रस्म को पूरी करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे घर की लास्ट रस्म बची है। तभी वो कहती है इस घर की अच्छाई के लिए ही हम ये रस्में कर रहे हैं। कहती और क्या इस घर में अच्छा होने वाला है? इस घर में क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, पहले ही सब कुछ पूरा हो चुका है। अब तुम लाख कुछ कर लो, इस घर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, समझ गई? और हम ये कोई रस्म नहीं पूरी करने वाला है, तुम्हें जो करना है करो, हम ये सब चीज़ों में शामिल नहीं होंगे। और काकू कुछ भी नहीं सुनती है, गुस्से में बैठ जाती है। तभी ये सारी चीज़ें देख रही होती है अश्विनी। जब भी कुछ कह रही होती है, निनाद उसे बार बार रोक देता है और अश्विनी को डांट देता है और कहता है देख लो तुम्हारी बीवी की जुबान कितनी चलने लगी है, और देखो अब मेरी इस घर में कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब देखो ये ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अब मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं ही एक काम करती हूँ, ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। अब इसे ही संभालने दो इस घर को। तभी निनाद कहते हैं ये किस तरह से बात कर रही है तुम बहनी से, माफ़ी मांगो बहनी से, उनके पैर छुओ और उनसे अभी के अभी माफ़ी मांगो। भी अश्विनी कहती है अगर उनसे माफ़ी मांगना, उनके पैर छूना, अगर इन सब से वो बात मान जाती है, सही और विराट की शादी मान जाती है, तो ठीक है, मैं उनका पैर छू लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो कहती है कि ओमी, तो आपको लगता है कि अगर इनका पैर छूने से वो हमारी बहुओं को इस घर की बहू मान लेगी, तो आ जाओ और तुम भी पैर छू लो। और तभी वो कहते हैं कि मैं पैर नहीं छूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। और तभी निनाद कहते हैं पैर छुओ। तभी वो कहती है ठीक है। और तभी विराट कहता है कि नहीं, आपको ये सब
सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गलत नहीं हैं। तभी आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। विराट कहते हैं कि चलो हम लोग ये रस्म इन लोगों के बिना ही पूरी कर लेते हैं, और ये लोग सब जाने लगते हैं। तभी सही कहती है विराट सर रुकिए। तभी विराट रुक जाते हैं वहीं पे। सही कहती है कि देखिए काकू, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोगों को ये रस्में थोड़ी ना करने का कोई शौक है। मैं भी ये शादी बिना मर्जी की हूँ। ये शादी मेरी भी समझौते की ही शादी है। मैं थोड़ी ना अपनी मर्जी से इस घर में आई हूँ शादी करके। मेरे लिए भी ये शादी इतना ही मुश्किल रहा था जितना आप लोग के लिए। गांव वालों की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। गांव वालों ने इतना फोर्स किया, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। ना ही इस शादी को मैं मानी हूँ, ना ही आप माने, ना ही कोई और माना। पर रस्में तो हम सब कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये रस्म क्यों नहीं करना चाहती हो? पर वो कोई भी बात नहीं मानती है। सही वहाँ पे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। तभी वो कहते, देख रहे हो ना किस तरह से तुम्हारी बहू के जुबान चल रहा है, देख किस तरह से बोल रही है, कोई भी इसे इज्जत ही नहीं है, बड़ों से कैसे बात किए जाते हैं। तभी सही कहती है, ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी वो कहती है, मैं 5 तक गिनती हूँ, 5 तक गिनने के अंदर आप ये हाँ कर दीजिए, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। और कहती है, मौसी सामान पैक करिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी वो कहती, तू क्या कह रही है सही, तू चुप हो जा, कुछ भी कहती है। वो कहती, नहीं मौसी, हम यहाँ पे और नहीं रह सकते हैं। तभी सही वहाँ पे 5 तक गिनती है। काकू कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप खड़ी रहती है। तो वो कहती है कि चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। काकू कहती है, रुक जाओ। और काकू कहती है, मैं तुम्हारा अकड़ और जिद सिर्फ इसलिए मान रही हूँ क्योंकि घर की इज्जत बाहर नहीं उछलनी चाहिए, और तुम जो कर रही हो ना, इससे यही होने वाला है। काकू बात मान लेती है, गुस्से में जाके बैठ जाती है खाने के लिए। सब लोग बैठकर वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी विराट सर अभी वहीं खड़े ही होते हैं। तभी विराट सर वहाँ खड़े होते। सही कहती है, आप यहाँ पे अभी तक क्यों खड़े हैं, चलिए उधर खाना खाने के लिए। वो कहते हैं, तुमने ही तो मुझे कहा था कि विराट सर रुक जाइए, अभी तक तुमने कहा है मुझे जाने के लिए। तभी वो हंसने लगते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं खाने के लिए, और सब लोग एक साथ वहाँ पे बैठ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी वो कहती, खाना तो अब परोस। तभी वो खाना परोस रही होती है, काकू को सबसे पहले दे रही होती। काकू कहती है, बस इतना ही चाहिए मुझे, और मत डाल। वो कहती, मुझे पता है किसे कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, शरीर देखकर इतना तो मैं जान जाती हूँ, इतना से आपका कुछ नहीं होने वाला, और लीजिए। और काकू को चुप करा देती है और भी काकू को खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ पे सब देख के शौक हो जाते हैं कि सही की बात काकू किसी भी तरह से मान तो रही है। तभी मन ही मन अश्विनी कहती है कि ये क्या हो गया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा भगवान, इस घर में काकू को कोई चुप भी करा सकता है। तभी विराट भी वहाँ मुस्कुरा रहे होते हैं सही की तरफ देख के बार बार, और मन ही मन वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तभी सनी भी बार बार विराट की तरफ देख रहा था, और वहाँ पे सही सबको खाना परोस रही होती है, और विराट बार बार सही की ओर ही देख रहा होता है। तभी सनी कहता है कि तो अब विराट को के मन में सही का जादू तो लगता चल रहा है, और वो इस तरह से कह रहा होता है। पाखी भी उन लोगों को घूर रही है खड़े खड़े कि किस तरह से सही यहाँ सबको चुप करा दे रही है, और सही की बात लोग किसी तरह से मान रहे हैं। ये आज की एपिसोड जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सही और बाकी एक कमरे में होती है, जहाँ पे की कहती है कि जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं। हम इतनी लाख कोशिश भी कर लेना, पर जोड़ियाँ वही होती है जो भगवान बनाते हैं। तभी सही कहती है कि आप इतना बिल्कुल परेशान मत होइए पाखी, ये शादी समझौते वाली थी और समझौते वाली ही रहेगी। तभी पाखी कहती कि तुम लोगों की शादी से मुझे क्या परेशानी होगी। सही कहती है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है कि आपके बीच और विराट सर के बीच में दोस्ती से कहीं ज़्यादा है, ये सिर्फ दोस्ती नहीं है।